हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। नौबत खाने में इबादत, और नौबत खाने की इबादत में बिस्मिल्लाह खां के बारे में हमने जो पढ़ा कि ये बचपन में कैसे थे, इनको राग का ज्ञान था या नहीं, और उनके मामा श्री के द्वारा रागों का ज्ञान तो प्रारंभ हुआ, लेकिन रसूलन भाई और बतुलन भाई के द्वारा जो वो राग सुनते थे उसके बाद उनके गाने में जो चाह, जो उत्साह बढ़ा, उसके कहने ही क्या। तो उनके बारे में पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा आगे बढ़ चुके थे, और मैंने आपसे कहा था, जब आपने पिछला वीडियो देखा होगा, कि अगले वीडियो में देखते हैं कि आखिर उन्होंने काशी के बारे में और भी और अपने गायन शैली में क्या उन्होंने कुछ बोला है, क्या उनकी शिष्या ने बोला है। तो 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। आप सोचिए, जो 80 बरस तक गाता रहा हो, क्या उसका सुर कभी लड़खड़ा सकता है? क्या उसका वाद्यंत्र कभी फट सकता है? उसके बाद भी इतनी विनम्रता, इतना अपने आप को नीचे रखना कि वहां पर भी ये कहना कि नहीं ईश्वर, अभी मेरे सुर अच्छे नहीं हैं, मुझे और सुर बख्शो। लेकिन यहाँ पर आज के समय की बात करें तो लोगों को थोड़ा ही कुछ आता है तो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। एक कहते हैं, कहावत है, एक मुहावरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। योग्यता जब कम होती है तो और अधिक योग्यता का जो दिखावा करते हैं, ये आज के लोग हैं, जबकि ऐसे लोगों में ये नहीं प्रवृत्ति हुआ करती थी। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी अर्थात शोक मनाया जाता है। तो मुहर्रम में जो होता है वो शोक का दिवस होता है, शोक का दिन होता है। तो मुहर्रम के साथ इनकी कुछ यादें हैं, बातें हैं, कि कुछ नियम भी हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में वो शिरकत ही करता है, मतलब उसमें अपनी सम्मिलिति नहीं देता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब बिस्मिल्लाह खां जी खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं, क्योंकि ये शोक का दिन होते हैं, वो शोक वाले दिन चल रहे हैं। इस दिन कोई एक नहीं बचता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन, मतलब कोई राग रागनी, कोई मनोरंजन जैसा कुछ भी नहीं बजेगा, कुछ ऐसा अलग संगीत होता है। अमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर नाना जी चले जाते थे, तब जाकर वह ढेरों छोटी छोटी शहनाइयों की भीड़ में से अपने नाना जी वाली शहनाई ढूंढता था, कि वो शहनाई जिसको जब नाना जी बजाते हैं तो बहुत सुरीली आवाज़ आती है, आखिर वो कहाँ छिपा कर जाते हैं। ढूंढता, एक एक शहनाई को देखता और फेंकता जाता कि ये वो वाली शहनाई नहीं है। सोचने लगता कि मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां उस्ताद भी शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी कि जब गाने के लिए पहुंचते हैं तब किस तरीके से उसका प्रारंभ करना, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। तो जब हम किसी के तारीफ करते हैं, दाद देते हैं, तो कहते हैं उसको सिर हिलाकर वाह वाह करके दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। काशी में संगीत आयोजन का एक प्राचीन व अद्भुत परंपरा प्रचलित है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। संकट मोचन मंदिर में होता है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों का कार्यक्रम होता है, और उस कार्यक्रम में शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं यहाँ पर। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वो मुस्लिम हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा उतनी ही काशी विश्वनाथ के प्रति भी है। ये कब पता चलता है? जब वह काशी से बाहर जाते हैं, तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं, थोड़ी देर उसी तरफ मुँह करके शहनाई बजाते हैं, उसके बाद वो अपने आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ये उनकी वो श्रद्धा है काशी के प्रति, विश्वनाथ के प्रति, कि मैं जब भी अपने शहनाई को शुरू करूंगा तब मैं उसी तरफ पहले उनको ही, एक प्रकार से उनको ही नमस्कार करूंगा, पहले उनको अदा फरमाऊंगा, उसके बाद आगे करूंगा। भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बचती है। ये तो शुरुआती आस्था थी, लेकिन भीतर का क्या है? रीढ़ के माध्यम से, जो रीढ़ उसमें खोखली है।
खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल किया करते। जब वो बजाते हैं तो मुंह से जो हवा निकलती है, मुंह से सुर निकलता है, उससे वो रीढ़ गीली होती है, 15 से 20 मिनट में गीली हो जाती है। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया, यहाँ बाबा विश्वनाथ, यहाँ बालाजी का मंदिर, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी और ना ही काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वहाँ वह और कहाँ मिलेगी। तालीम, शिक्षा हमने यहाँ से ली, अदब जो हमारे अंदर एक सलीका होना चाहिए वो हमने यहाँ से लिया। शहनाई और काशी से बढ़कर मेरे लिए कोई जन्नत नहीं इस धरती। तो काशी से उन्हें बहुत प्रेम था, वो काशी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन, आनंद मतलब प्रसन्नता, आनंद और कानन मतलब होता है जंगल, आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है काशी। काशी संस्कृति की पाठशाला है और शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। इसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी है, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं। इन रसकों से उपकृत वाले होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सहरा बनना और अपना नोहा है, सबके अलग अलग। अब ये काशी की सारी विशेषताएं बताई गई। आखिर काशी संस्कृति और कला में तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन काशी के अंदर जिन महान विभूतियों ने जन्म लिया है उनके बारे में बता दिया गया है। और काशी एक पाठशाला है, काशी एक तहजीब है। तो ये भी यहाँ पर काशी की विशेषताएं उन्होंने बताई। आप यहाँ संगीत को भक्ति से और भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से है। अगर शहनाई बज गई तो लोग कहते हैं वहाँ की ये बिस्मिल्लाह खां है। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय इतना भरा हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताल जाएंगे, मतलब बिना उसके कभी वो गाते नहीं हैं। शहनाई में 7 सुर लेकर वो निकल पड़े हैं। उनके आवाज़ में ताल है, उनके सुर में ताल है, उनकी शहनाई ताल है। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर वो निकल पड़े। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे शहनाई बजती है, जैसे जैसे उसमें से सुर निकलते हैं, ताल निकलता है, वैसे वैसे बिस्मिल्लाह खां को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन ही एक प्रकार से एक शहनाई की धुन में बज निकला है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हो जाता है। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई है। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गई। साजों की कतार में सरताज हो गई। अमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। तो जिसने कहा था कि भैया ये तुम्हारे लिए है। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमत अर्थात लुंगी, ये फटी तहमत ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता जब कोई आता है आप इसी फटी तहमत में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। मतलब ये तो शहनाई बादन पे मिला है, मेरी सुंदर लुंगी को देखकर नहीं मिला है। तो यहाँ लुंगी से क्या मतलब? तुम लोगों की तरह यदि बनाव और सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती।
हो चुकती शहनाई, क्या खाक रियाज हो पाता। वो कह रहे यदि आज की जनरेशन के हिसाब से हमें फैशन में लगे रहते, ये बनाव पहनाव में लगे रहते, तो क्या हम कभी शहनाई की वो कर पाते, रियाज कर पाते, क्या ताल हमारी बन पाती। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया, होली अबीर, गुलाल की गंगा जमनी की संस्कृति भी एक दूसरे की पूरक है। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। तो काशी में इतने संगीतकार मौजूद हैं, काशी में संगीत भरा है कि आज भी काशी संगीत की थाप पर ही जागती है और उसी की लय में ही सो जाती है। काशी में मरण पर भी मंगल गान गाया जाता है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है, काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ रखने वाला और सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को, हिंदू और मुस्लिम के एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। तो बिस्मिल्लाह खां दो कौमों को एक जगह एक तरफ वो 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, अल्लाह से प्रार्थना करते थे अच्छे सुर नवाजे। तो वहीं वो जब काशी से बाहर भी गए हैं तो विश्वनाथ की ओर उन्होंने पहला शहनाई वादन ना किया हो, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने तब भी अपना नियम वहीं पर भी वो जैसा नियम था उसको वहाँ पर भी लागू किया। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। 80 वर्ष तक जो इंसान केवल अपने लिए सुर मांगता रहा हो, सोचो क्या होगी उसकी विनम्रता, कितना वो धरती से उठकर रहा होगा। जिसने हर समय रियाज किया हो, हर समय जिसने प्रयास किया हो, हर समय जिसने अपने अल्लाह से यही बात मांगी हो, यही दुआ मांगी हो कि यदि देना है तो मुझे अच्छे सुर देना, मेरे सुर कभी फट ना पाए। ऐसे सुर देना कि लोगों की आंखों से उन सुरों को सुनते से ही आंसू उमड़ पड़े, उनकी भावनाएं उनके आंसुओं से निकल जाएं। ऐसा महान अस्तित्व रखने वाले बिस्मिल्लाह खां और कहीं नहीं, काशी में मिलते हैं। और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन शहनाई की ये परंपरा आज भी मौजूद है। आज भी शहनाई वक्त वक्त पर बजाई जाती है और उसको शाही शहनाई बोला जाता है, एक शाही परंपरा बोला जाता है, एक शाही सम्मान बोला जाता है। तो यहाँ पर आप बिस्मिल्लाह जी को पूरा पढ़ पाए, अर्थात नौबत खाने में इबादत, इस पाठ को आपने यहाँ पर पढ़ना पूर्ण किया, समझना पूर्ण किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानी कि आखिर शहनाई बनती कैसे है, रीड उसकी घास कहाँ से आती है, ये सब कुछ हमने इन 2 वीडियो में जान लिया। एक में आपने पार्ट 1 पढ़ा था और अभी ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, लेकिन फिर भी अभी नौबत खाना पूर्ण नहीं है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है आखिर उसे बताइएगा तो सही कि कितना पढ़ा है। तो कितना पढ़ा है ये तो अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जब मैं अभ्यास करवाऊंगी, प्रश्न पूछूंगी, तो उत्तर तो आपसे ही निकल कर आएंगे ना, तब आप कहेंगे मैम पाठ पूरा कंप्लीट हो गया। और मैं ये सुनने के लिए तैयार रहूंगी। आप ऐसे ना बोल पाए तो क्या कमेंट में बोल दीजिए पाठ हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी समझना पूर्ण हुआ है। अगली वीडियो में मिलते हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और बने रहिएगा स्टेप अप एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।